हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दादी माँ, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? ज़्यादातर वो लोग नदियों के किनारे बसते थे। वे ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहाँ उन्हें खाने पीने, बारिश और धूप से राहत मिले। प्रायः वो लोग घने जंगलों में स्थित गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसा कि सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियों पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था और वे लोग गाँव में रहते थे। वे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालते थे। नॉर्थ ईस्ट में गारो पहाड़ियों पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास लगभग 4700 साल पहले कुछ आरंभिक शहर फले फूले थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के तटीय इलाकों में भी शहरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। गंगा और इसकी सहायक सोन नदी के आसपास का इलाका पहले मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली था। दादी माँ, आज हम लोग बस, ट्रेन, कार जैसी गाड़ियों से यात्रा करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले ये सब नहीं था। तो क्या हम यात्रा ही नहीं किया करते थे? सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं थी। हालांकि उस समय यातायात के सभी साधन उपलब्ध नहीं थे, फिर भी लोग पैदल चलकर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सभी से यात्राएं किया करते थे। और जो व्यापारी लोग थे वो पानी में चलने वाली जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिस पर वे अपनी कीमती वस्तुओं को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। मेरी बच्ची, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग सिंधु नदी को हिंडोस या इंडोस कहते थे और इसके पूर्व में जो देश था उसे ये लोग इंडिया कहने लगे। दादी, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? बेटा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले भरत नाम के कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे 3500 साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। दादी, हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? बेटा, अपने अतीत के बारे में जानने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका ये है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट और हिंदी में पांडुलिपियाँ कहते हैं। ये दो तरीके से तैयार की जाती हैं, एक तो भोजपत्र पर और दूसरी ताड़पत्रों से। किताब बनाने के लिए इनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। इतने सालों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ तो नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में पाई जाती हैं। इन किताबों में धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, उस समय के राजाओं के बारे में, औषधियों, विज्ञान, इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इसके अलावा हम अपने इतिहास के बारे में पता करने के लिए अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखवाए गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। दादी, ये अभिलेख कौन लिखवाता था? और तो और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभिलेख लिखवाया ही क्यों जाता था? इससे क्या लाभ है? हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, किसानों, राजाओं, व्यापारियों, पुरोहितों,
शिल्पकारों, कलाकारों और संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हेलो दोस्तों, जब भी हम इतिहास की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमें BC, BCE, AD जैसे शब्द दिखाई देते हैं, जिससे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें इसका मतलब नहीं पता होता। तो आज हम इसी का मतलब जानेंगे। BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी कि वो समय जब ईसा मसीह पैदा हुए थे। कई बार BC की जगह BCE शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। इसके अलावा BB शब्द का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान के पहले का समय। इस तरह से ऐतिहासिक तिथियों का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म वर्ष से होता है।